हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का मिक्स्ड क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं, जो आने वाले सिविल कोर्ट, एसएससी, बैंकिंग सारे एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका होम टैब का। किसका? होम टैब का। मतलब रो और कॉलम को इंसर्ट क्या करना है? इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आप किसको क्लिक करेंगे? होम टैब का। किसका? होम टैब का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन होता है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसका क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन LXXS। ये फाइल एक्सटेंशन होता है किसका? एमएस एक्सेल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि बताइए कि कंप्यूटर में सीपीयू निम्न में शामिल होता है। सीपीयू में क्या क्या शामिल होता है? सीपीयू में शामिल होता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ एमएस एक्सेल का सूत्र प्रारंभ होता है? कोई भी सूत्र किसके साथ लिखते हैं? बराबर के साथ, इक्वल टू के साथ। तो ये क्या होगा? इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है बउआ कि निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीकी इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाता है वो कौन? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण को उपलब्ध अधिकतम फॉन्ट का आकार क्या है? मतलब कितना तक अधिकतम फॉन्ट का आकार बढ़ा सकते हैं? तो ये बढ़ा सकते हैं आप कितना तक? 1638 तक। कितना तक? 1638 तक। ठीक है। ऐसे अगर बोलेगा पार्टिकुलर, तब तो चलता है कितना से? 11 से लेकर के 74 तक फॉन्ट आकार, 72 तक फॉन्ट आकार बढ़ा सकते हैं एम 2007 तक, 2007 में। ठीक है। ऐसे इसका आंसर कितना होगा? 1638 अधिकतम फॉन्ट का आकार। 1600 क्या है? 38 है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे किस रूप में भी जाना जाता है? जिसे जाना जाता है, आपको किस रूप में जाना जाता है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। मतलब कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको क्या कहा जाता है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट संबंधित एटिकेट नहीं है? इंटरनेट संबंधित एटिकेट नहीं है आपका। क्या नहीं है? तो पढ़ने में आसानी के लिए ईमेल तौर पर अच्छे अक्षरों में लिखा जाता है। ईमेल तौर पर अच्छे अक्षरों में लिखा जाता है। ये कंप्यूटर से संबंधित एटिकेट नहीं है। जबकि कई टॉपिक्स के साथ लंबे ईमेल न लिखे, ये सही है। उपयुक्त संक्षिप्त और सब्जेक्ट हैंडल्स का प्रयोग करें, सही है। रिप्लाई ऑल विकल्प ये भी उपलब्ध है, लेकिन ये क्या है? पढ़ने में आसानी के लिए ईमेल तौर पर बड़े अक्षर में नहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन HTTPS में एस का फुल रूप क्या है? HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है इसमें? क्या होता है? सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। कौन फॉर? ट्रांसफर क्या? और प्रोटोकॉल। और इसके बाद एस जो है, इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर। इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर। नेक्स्ट करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चेंज केस ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की केस को चेंज करना है? तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस के लिए। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट 1 GB बराबर 1024 MB होता है। क्या होता है? 1024 MB होता है। 1 बीट में कितना होता है बुआ? बताओ। 1 बी का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 पर काम करता है। बीट बाइनरी डिजिट 0 1 पर काम करता है। ठीक है। 1 बीट में बाइनरी 0 1 पर काम करता है, जो बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है। 1 निबल में कितना होता है? तो 1 निबल का बात करेंगे। निबल में तो 4 बीट्स होते हैं। कितने बीट्स होते हैं? 4 बीट्स। 1 निबल बराबर 4 बीट्स। और 1 बाइट बराबर कितना होता है?
एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए केबी, इसके बाद क्या आएगा, केबी क्या आता है, एमबी, ठीक है। एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद आएगा टीबी, टीबी के बाद क्या आएगा, जीबी के बाद टीबी, और टीबी के बाद आएगा पीबी, पीबी के बाद क्या आएगा, ईबी, ईबी के बाद क्या आएगा, जेडबी, जेडबी के बाद क्या आएगा, वाईबी, वाईबी के बाद क्या आएगा, बीबी, बीबी, बीबी के बाद क्या आएगा, फिर से जीबी। लेकिन यहाँ तक नहीं, हमको बीबी तक पढ़ना है। तो 1 किलो बाइट में होता है 1024 बाइट। कितना होता है, 1024 बाइट। कैसे याद रखेंगे देखिएगा, ट्रिक बताएंगे बाद में। अब इसमें होगा 1024 क्या, किलो बाइट। इसमें होगा 1024 MB, इसमें होगा 1024 क्या, GB। इसमें होगा PB में, पेटाबाइट में 1024 TB, और एक्जाबाइट में 1024 PB, पेटाबाइट। अब इसके बाद जोटाबाइट में 1024 क्या हो जाएगा आपका, 1024 एक्जाबाइट। योटाबाइट में 1024 जोटाबाइट, और 1024 योटाबाइट बराबर 1024 क्या, ब्रोंटोबाइट। अब याद कैसे रखेंगे देखिए, याद कर कैसे रखेंगे देखिए, बीट लिए, बीट मीन्स विकेट समझिए। इसके बाद बाइट पकड़ेंगे, बाइट पकड़ करके, बीट से बाइट पकड़ेंगे करके क्या जाएंगे, खेलने जाएंगे केबी, ठीक है। और केबी में जाएंगे तो क्या बनाएंगे, मेगा शो लगेगा, मेगाबाइट। मेगा शो में आप क्या करेंगे, अब यहाँ से याद रखिए, जीटी रोड पर पीजी करेंगे, जीटी रोड पे पीजी करेंगे, जीटी रोड पे पीजी करेंगे, जीटी रोड पे पीजी करेंगे, पीजी करेंगे तो क्या मिलेगा, बीबी मिलेगी। क्या मिलेगी, बीबी मिलेगी। पीजी करेंगे तो बीबी मिलेगी, बीबी मिलेगी। और नंबर 1 जियो बाइट बनेगी, नंबर 1 जियो बाइट बनेगी। अब याद कर लीजिए, बीट लेंगे, बाइट लेंगे, किलो बाइट खेलने जाएंगे, मेगा बाइट बनाएंगे, जीटी रोड पर पीजी करेंगे, और बीबी जियो बाइट मिलेगी। बीबी क्या मिलेगी, जियो बाइट, ठीक है। अब 100 में बीबी लगा दीजिए, बीबी, बीबी नंबर 1 है, बीबी नंबर 1 है, बीबी नंबर 1 है। अब बीट होता है इक्वल टू 01 पर काम करता है, 01 पर जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइट क्या होता है, तो एक बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर, और 4 बिट्स बराबर एक निबल होता है। किलो बाइट क्या होता है, 1024 किसके बराबर, बाइट के बराबर, बाइट्स के बराबर। मेगा बाइट्स क्या होता है, 1024 केबी के बराबर। गीगाबाइट क्या होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर। टेराबाइट क्या होता है, 1024 किसके बराबर, 1024 गीगाबाइट के बराबर। पेटाबाइट क्या होता है, 1024 क्या, टेराबाइट के बराबर। एक्जाबाइट क्या होता है, 1024 पेटाबाइट के बराबर। जोटाबाइट क्या होता है, 1024 एक्जाबाइट के बराबर। योटाबाइट क्या होता है, 1024 जोटाबाइट के बराबर। ब्रोंटोबाइट क्या होता है, 1024 किसके बराबर, योटाबाइट के बराबर। और जियो बाइट कितना होता है, 1024 किसके बराबर, ब्रोंटो बाइट के बराबर। लेकिन अभी तक ब्रोंटो बाइट से क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा तक टीवीए तक पूछता है, लेकिन आपको जियो बाइट सबसे लंबा यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है जो अमेरिका में चलता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बीट बाइट लेंगे, खेलने जाएंगे, केबी, इसके बाद खेलने जाएंगे, उसके बाद क्या मिलेगा, मेगा शो मिलेगा जीटी रोड पर। पीजी करने पर बीबी मिलेगी जियो, बीबी मिलेगी जियो बाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 1 गीगाबाइट बराबर कितने मेगाबाइट है, तो आप देख लीजिए कि 1024 मेगाबाइट होगा, 1024। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, MS वर्ड 2010 किसी करैक्टर के ऊपर एक छोटे करैक्टर को बनाता है, उसे क्या कहते हैं। 2 तरह के स्क्रिप्ट होता है, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। तो इसको हम बोलते हैं ऊपर बनाएंगे। जैसे देखिए फार्मूला लिखते हैं ना, जैसे देखिए A+B का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो आपको कंप्यूटर में लिखने के लिए इसको सुपर स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, तब जाएगा ऊपर में 2। अगर आप सुपर स्क्रिप्ट के बदला में सब स्क्रिप्ट लगाते हैं तो क्या होगा, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। नीचे में क्या लिखाएगा, नीचे में लिखाएगा 2, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों के एक साथ समूह में रखता है और उन्हें निष्पादित करता है। तो वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों के साथ एक समूह बन रखता है और उन्हें निष्पादन करता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर की पहली पीढ़ी में कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता था? हार्डवेयर की पहली पीढ़ी में कंप्यूटर जो वाल्व्स उपयोग किया जाता है, वाल्व्स उपयोग किया जाता है। आवश्यकता के अतिरिक्त विद्युत के बावजूद कंप्यूटर में DRAM का व्यापक रूप से उपयोग किया लिया जाता है। क्या होता है DRAM का व्यापक रूप से? SRAM का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सिक्योर, सापेक्षिक कम लागत लगती है। इसके क्या है कि सापेक्ष कम लागत लगती है। CPU के कंप्यूटर CPU के 3 घटक कौन-कौन से हैं? तो CPU के 3 घटक है आपको कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक घटक क्या है आपका? मेमोरी है, ठीक है। ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये 3 घटक होते हैं कंप्यूटर का, CPU का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एकीकृत परिपथ में जाना जाता है कि अ, अ, एक एकीकृत परिपथ समांतर जाना जाता है। एक एकीकृत परिपथ समांतर जाना जाता है, चिप को कहते हैं, चिप को कहते हैं आईसी चिप। मैक्रो प्रोसेसर की गति को रूप में मापा जाता है। तो मैक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है आपको किसके रूप में? घड़ी की गति के रूप में, RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किससे भिन्न है? कैसे भिन्न है? तो इनमें से भिन्न है क्या? मैक्रो कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? मैक्रो कंप्यूटर है, मैक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन क्या है? मैक्रो कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से एकल चिप आधारित उपकरण इनमें आप एक पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैक्रो प्रोसेसर। और एकल चिप आधारित उपकरण अब जो अपने आप एक पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम होते हैं, मैक्रो प्रोसेसर कहलाता है। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है आपका कौन सा? तो हार्डवेयर नहीं है आपका कंपाइलर, ये सॉफ्टवेयर है। जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड हार्डवेयर है। कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है, वो कौन सा है? कंप्यूटर का एक पेरिफेरल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर माना जाता है, लेकिन कंप्यूटर का आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है, वो है आपका क्या? वो है आपका हार्ड ड्राइव। क्या होगा? हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणितीय तार्किक लॉजिक और संक्रियाएं का धारण करने प्रोसेसर को कहा जाता है क्या? तो ये आपको कहा जाता है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक मतलब तार्किक होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? नर्व सेंटर कौन होता है कंप्यूटर में? वो है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद CPU की गति किस में मापी जाती है? बताइए, CPU का गति किस में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो ये USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यू नो अबाउट इट? यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर का क्या? कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो कंप्यूटर का एक घटक नहीं है आपका कौन सा? कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो कंप्यूटर का एक घटक नहीं है आपका कौन सा नहीं है? कंप्यूटर का एक घटक नहीं है कागज। कागज तो आप जानते ही हैं कंप्यूटर का घटक कहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इनमें से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। RRB NTPC में पूछा गया है। तो कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है इंटेलिजेंस कोसेंट करना, जबकि डाटा स्टोरेज करना है, एक्यूरेसी, स्पीड, ये तीनों है, बट ये नहीं है, मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट नहीं है। क्राइनिमिक्स में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क की तो बच्चा जानता है CPU।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे है कंप्यूटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक पर जो डाटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संधारित करता है, ये नहीं है। जबकि हार्डवेयर से बनता है, जानकारी व्यवस्थित करता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर से बनता है, लेकिन ये नहीं है, मतलब डेटा को संग्रहित और पुनः संसाधित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर प्रसंस्करण गति को मापा जाता है, किससे मापा जाता है बउआ, तो ए और बी दोनों से, MIPS मिलियन पर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और मेगा हर्ज जो घड़ी से नापा जाता है, घड़ी में होता है मेगा हर्ज वाला। कंप्यूटर में MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MIPS का फुल फॉर्म होता है मेगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS का फुल फॉर्म। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, बताइए। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों मेरा वीडियो, तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहे। थैंक यू। तो मेरे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, उस पर जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।